नमस्कार, मनुदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां तथा वैश्वीकरण से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति के किस कालखंड में द्विदलीय प्रधान बहुदलीय प्रणाली का जन्म हुआ था। तो द्विदलीय प्रधान बहुदलीय जो प्रणाली का जन्म हुआ था वो भारतीय राजनीति में हुआ था 1998 से लेकर 2014 के मध्य। ये जन्म काल माना जाता है बहुदलीय प्रणाली का। नेक्स्ट है कि किसने भारत की दलीय पद्धति को एक दल की प्रधान वाली बहुदलीय पद्धति की संज्ञा दी है। तो उनका नाम है मॉरिस जोन्स। नेक्स्ट है जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा है। तो जाति एक बंद वर्ग है, ये कहा है मजूमदार एवं मदान ने। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि रजनी कोठारी ने भारतीय दलीय प्रणाली के किस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली का नाम दिया है। तो 1950 से लेकर 1968 के टाइम को कांग्रेस प्रणाली का नाम दिया गया है। रजनी कोठारी के अनुसार ये कांग्रेस प्रणाली चली थी 1950 से लेकर 1968 तक। नेक्स्ट है कि डेमोक्रेसी किस मूल ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो डेमोक्रेसी शब्द है वो डेमोस शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो डेमोस से क्या बना है, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि वर्तमान युग को लोकतांत्रिक विभ्रम का युग कहा गया है। तो साइटोरी ने वर्तमान युग को क्या कहा है, लोकतांत्रिक विभ्रम का युग का है साइटोरी ने। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र उस शासन का नाम है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण जनता में विकास करती है। यह परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा है हेरोडोट्स की। हेरोडोट्स ने क्या कहा है कि लोकतंत्र उस शासन का नाम है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण जनता में विकास करती है। हेरोडोट्स की परिभाषा है ये। नेक्स्ट है कि स्विट्जरलैंड की लैंड के समानांतर भारत में क्या है। तो स्विट्जरलैंड में जैसे लैंड समीमिंड है उसी प्रकार भारत में चलता है ग्राम सभा। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र को नागरिकता का प्रशिक्षण स्कूल किसने कहा है। तो लोकतंत्र को नागरिकता का प्रशिक्षण स्कूल का है गेटल ने। उदार प्रजातंत्र की विशेषता क्या है। तो उदार प्रजातंत्र की विशेषता होती है सत्ता संसद के पास होती है, संगठित समूह तथा हितों का सरकार से स्वतंत्र रूप, ये दोनों क्या है, उदार प्रजातंत्र की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक विचार जिसने जनतंत्र को वृहद एवं जटिल समाजों के लिए व्यवहार्य बनाया है तो वो क्या है, संघवाद है वो। सहभागी जनतंत्र किसकी वर्दी करता है। तो सहभागी जनतंत्र होता है वो सक्रिय नागरिकता की वर्दी करता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि जाति के लिए राजनीतिक और राजनीतिक के लिए जाति पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो ये विचार है मॉरिस जॉनसन के। 1999 में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी। तो 1999 में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी सियाटल में। वैश्वीकरण का कारण क्या है। तो वैश्वीकरण का प्रमुख कारण है शीत युद्ध का अंत होना, सोवियत संघ का पतन होना और सूचना क्रांति। ये तीनों महत्वपूर्ण कारण है वैश्वीकरण के। किस कारण से समस्त विश्व की दूरियां कम हो गई हैं। तो संचार क्रांति से विश्व की दूरियां क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। नेक्स्ट है कि सितंबर 2013 में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सांप्रदायिक तनाव के कारण चर्चा में रहा। तो मुजफ्फरनगर है। 2013 में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता के कारण ये चर्चा में रहा था मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट है कि मौजूदा वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित है। तो जो मौजूदा वैश्वीकरण है वो नव उदारवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण जिसे भूमंडलीकरण भी कहते हैं के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई रणनीति को नाम दिया गया है। तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के अंतर्गत भारत के सरकार के द्वारा जो रणनीति अपनाई गई है उसे नई आर्थिक नीति का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं। तो केंद्र से अधिक स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। तो ये तीनों मांग कर रहे हैं। लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं। तो लोकतंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो रूप में होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा दल धर्म तथा राजनीति को परस्पर संबंधित मानता है। तो शिरोमणि अकाली दल है वो राजनीति और धर्म को परस्पर संबंधित मानता है, शिरोमणि अकाली दल। नेक्स्ट है कि मुसलमानों के लिए धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। तो 1909 में। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है।
तो अगर भारत में हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देखना है तो ग्राम सभा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था? तो सबसे पहले भाषा के आधार पर गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट आता है कि हमारे देश में कौन सा फॉर्मूला क्रियान्वित किया गया है? तो हमारे देश में 3 भाषाई फॉर्मूला क्रियान्वित किया गया है। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए गठित विशेष पुलिस बल का नाम क्या है? तो वह है RAF, त्वरित क्रिया बल। सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए गठित विशेष पुलिस बल का नाम है RAF यानी त्वरित क्रिया बल। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन कि वैश्वीकरण का नकारात्मक पक्ष माना जाता है। तो वैश्वीकरण के नकारात्मक पक्ष हैं उपरोक्त सभी, जिसमें पहचान का संकट होता है, राज्य का संप्रभुता का ह्रास होता है, उपभोक्तावादी संस्कृति होती है। तो ये वैश्वीकरण के क्या है? नकारात्मक पक्ष हैं। किस आयोग की रिपोर्टों को लागू करने के कारण उत्तरी भारत में छात्र आंदोलन भड़का था? तो मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के बाद में उत्तरी भारत में क्या हो गया था? छात्र आंदोलन भड़क गया था। नेक्स्ट है कि ओह असामान्य लोकतंत्र, मुझे तुझसे प्यार है, यह उक्ति किसकी है? तो कारण पेंटर की है, ये कारपेंटर की, कि ओह असामान्य लोकतंत्र। किस राज्य की रणनीति जाति के तथ्य से अधिक प्रभावित होती है? तो हरियाणा की। भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है अस्पृश्यता की समाप्ति की। एक तंत्र का अर्थ क्या है? यानी मात्र एक व्यक्ति के द्वारा निरंकुश शासन, ये है एक तंत्र का अर्थ, यानी मात्र एक व्यक्ति के द्वारा निरंकुश शासन को चलाना। भारत में पंचायती राज आधिकारिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में जो पंचायती राज है वो आधिकारिक लोकतंत्र को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट अपना है कि लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता होता है नागरिक। किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत है, ये विचार है जवाहरलाल नेहरू के। नेक्स्ट है कि पृथकतावादी संगठन उल्फा सक्रिय है। तो पृथकतावादी संगठन है उल्फा, वो सक्रिय है असम में। नेक्स्ट है कि कौन सा राजनीतिक दल जाति के तथ्यों से अधिक संबद्ध है? तो जाति के तथ्यों से अधिक संबद्ध है DMK। ये राजनीतिक दल है DMK जो जाति के तथ्यों से अधिक क्या है? संबंध है। बोडो आंदोलन किस राज्य में चल रहा है? तो जो बोडो आंदोलन है वो असम में चल रहा है। नेक्स्ट है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है। तो प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित कौन करता है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो प्रतिनिधिक सरकार को उपबंधित करता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के विरोधी सांप्रदायिक व वैश्वीकरण के बीच क्या समानता बताते हैं? तो वैश्वीकरण के विरोधी सांप्रदायिकवाद और वैश्वीकरण के बीच में समानता बताते हैं कि उनमें क्या है? समान आर्थिक प्रकृति है दोनों की, विकसित देशों की प्रभुता है उन दोनों में, और छोटे देशों पर नियंत्रण होता है। तो ये समानता बताई है वैश्वीकरण के विरोधी साम्राज्यवाद व वैश्वीकरण के बीच में समानता। वैश्वीकरण के राजनीतिक पक्ष में शामिल क्या क्या है? तो वैश्वीकरण के राजनीतिक पक्ष में शामिल है राज्य के कार्यों में कमी, राजनीतिक एकीकरण के प्रयास और राष्ट्रीय राज्यों का पतन। तो वैश्वीकरण के राजनीतिक पक्ष में शामिल है राज्य के कार्यों में कमी होना, राजनीतिक एकीकरण के प्रयास करना, राष्ट्रीय राज्यों का पतन होना। यह किसका कथन है कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक संबंध तुलना रहित, दूरी रहित व सीमाविहीन बन जाते हैं। तो विप्लिस व स्मिथ के विचार हैं। भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत में वैश्वीकरण का आरंभ है वो 1991 से माना जाता है। नेक्स्ट है कि आलोचक वैश्वीकरण को मानते हैं। तो आलोचक है वह वैश्वीकरण को पूंजीवाद का नव संस्करण मानते हैं। तो वैश्वीकरण को क्या मानते हैं? पूंजीवाद का ही क्या है? नव संस्करण मानते हैं, और जो आलोचना करते हैं वैश्वीकरण की वो। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण की पूर्व अवस्था है। तो वैश्वीकरण की पूर्व अवस्था है उदारीकरण। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड की लैंड्स जमीन के समानांतर भारत में क्या है? तो भारत में है ग्राम सभा। प्रत्यक्ष जनतंत्र का समर्थक कौन है?
तो प्रत्यक्ष जनतंत्र के समर्थक हैं रूसो। नेक्स्ट है कि सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं, किंतु सबसे अच्छी शिक्षा स्वशिक्षा है, अतः सर्वोत्तम शासन पद्धति स्वशासन है, जो कि लोकतंत्र का क्या है, पर्याप्त है। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, बर्न्स का है, कि सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं, किंतु सबसे अच्छी शिक्षा क्या है, स्वशिक्षा है, अतः सर्वोत्तम शासन पद्धति क्या है, स्वशासन है, जो कि लोकतंत्र का क्या है, पर्याप्त है। तो ये विचार हैं, कथन है बर्न्स के। नेक्स्ट है कि राजनीतिक लोकतंत्र एवं पूंजीवाद के आर्थिक अल्पतंत्र की असंगति की चर्चा किसने की है, तो वो करने वाले थे लॉस्की। किस लेखक ने लोकतंत्र को निर्धनतम, अनिभिज्ञतम एवं अयोग्यतम लोगों की सरकार कहा है, तो लेकी ने कहा है। तो लेकी ने क्या कहा है कि लोकतंत्र क्या है, निर्धनतम, अनिभिज्ञतम एवं अयोग्यतम लोगों की क्या है, सरकार है। कहने वाले कौन है, लेकी। नेक्स्ट है लोकतंत्र में नागरिकों की हिस्सेदारी की चीर सम्मत मान्यता अपर्याप्त है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है डाहल के। सर्वहारा का अधिनायकवाद है, तो सर्वहारा का अधिनायकवाद होता है राज्य का रूप। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो इसमें ये पहला वाला, वर्तमान औद्योगिक समाजों में व्यक्ति राजनीति में सीधी भागीदारी नहीं कर सकता, तो ये क्या है, बहुलवादी सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट ये भी संबंधित है कि समाज में सत्ता के विभिन्न केंद्र होते हैं, जो परस्पर क्या होते हैं, स्पर्धारत होते हैं। सभी स्पर्धारत समूहों में लोकतंत्र के मूल विषयों पर सहमति हो, तो ये सभी क्या है, बहुलवादी सिद्धांत में शामिल है। इसमें जन संगठनों की भूमिका गौण होती है, ये इसके से क्या है, बहुलवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि एडवर्ड सेल्स ने पश्चिम के उन्नत राष्ट्रों में मौजूद लोकतंत्र को क्या कहा है, तो लोकतंत्र को कहा है उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र। नेक्स्ट आता है कि माओ तसे तुंग से संबंधित है, तो नया जनवाद। किस लेखक ने लोकतंत्र की संकल्पना ऐसे तंत्रिका तंत्र के रूप में की है जिसकी तंत्रिकाएं प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी रहती हैं, तो वो विचारक हैं हॉकिंग। किस लेखक के अनुसार मताधिकार मिलने पर शक्तियों की गरिमा बढ़ जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि किस लेखक के अनुसार मताधिकार मिलने पर शक्तियों की गरिमा बढ़ जाती है, तो ये ब्राइस के विचार हैं। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र को नागरिकता का प्रशिक्षण स्कूल किसने कहा है, तो ये कहा है गेटल ने। कि लोकतंत्र को क्या बताया, नागरिकता का प्रशिक्षण स्कूल बताया गेटल ने। नेक्स्ट है कि विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक पर जनता का मत जानने के लिए जो मतदान कराया जाता है, तो वह कौन सा होता है, लोक निर्णय होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कि स्विट्जरलैंड में संवैधानिक संस्थानों के लिए कराया जाता है, तो स्विट्जरलैंड में संवैधानिक संशोधनों के लिए अनिवार्य लोक निर्णय कराया जाता है। नेक्स्ट है कि किसी विधान का प्रस्ताव जब जनता द्वारा विधानमंडल को विचारार्थ भेजा जाता है, तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, आरंभक कहेंगे। कि किसी विधान का प्रस्ताव है जब जनता के द्वारा विधानमंडल को विचारार्थ भेजा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, आरंभक कहे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको आपको दोबारा बताया है कि किसी विधान का क्या है, प्रस्ताव है, तो वो क्या करेगा, जब जनता के द्वारा विधानमंडल को विचारार्थ भेजा जाता है, तो उसे हम कहेंगे आरंभक, यानी उसकी शुरुआत हो गई है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से जुड़ी संस्था है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र से जुड़ी संस्था है लैंड सजीमेंट। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था में निहित है, तो लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति भी, खुला बाजार, मुक्त प्रतिस्पर्धा यानी कि उपयोग सभी इसमें क्या होती हैं, लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था में निहित होती हैं। निजी संपत्ति भी आएगी, खुला बाजार भी आएगा और मुक्त प्रतिस्पर्धा भी इसके अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट है कि जीवन के दृष्टिकोण के रूप में लोकतंत्र का सार तत्व है, यानी जीवन के दृष्टिकोण के रूप में लोकतंत्र का सार तत्व होता है असहमति के प्रति सहिष्णुता। असहमति के प्रति सहिष्णुता इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में मौजूदा वज्जी संघ में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी, तो प्राचीन भारत में मौजूदा जो वज्जी संघ है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शासन प्रणाली प्रचलित थी। अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का उनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व
वापस बुलाने की विधि क्या कहलाती है? तो प्रत्याहान कहलाती है। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हर्नासा नेक्स्ट है कि असहमति के प्रति सहिष्णुता को संस्थापित करने के लिए आवश्यक क्या है? तो संविधानवाद भी है, विधि का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसमें क्या आएगा? उपयुक्त सभी आएगा। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र को प्रतिनिध्यात्मक बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो लोकतंत्र को प्रतिनिध्यात्मक बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसमें विधि का शासन। लोकतंत्र का आलोचक है, तो लोकतंत्र के आलोचक है प्लेटो। भारत एक क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण से साम्य रखता है। तो वैश्वीकरण से साम्य कौन रखता है? मुक्त बाजार व्यवस्था, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो वैश्वीकरण से साम्य रखते हैं उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आता है कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें कानून की दृष्टि से राज्य की नियामक सत्ता किसी विशेष वर्ग या वर्गों के हाथों में नहीं रहती, बल्कि समुदाय के सभी सदस्यों में निहित रहती है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दी थी जेम्स ब्राइस ने। नेक्स्ट है कि वर्तमान युग को लोकतांत्रिक विभ्रम का युग कहा है। तो किसने कहा है? साइटोरी ने। वर्तमान युग को क्या कहा है? लोकतांत्रिक विभ्रम का युग कहा है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें प्रत्येक का योगदान होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सीले का। डेमोक्रेसी किस मूल ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो डेमोक्रेसी है वो डेमो से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र उस शासन का नाम है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण जनता में विकास करती है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी हेरोडोटस ने। नेक्स्ट है कि निम्नांकित प्राचीन विचारकों में से कौन लोकतंत्र का समर्थक है? तो वो है हेरोडोटस। नेक्स्ट है कि लेनिन के अनुसार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। तो लेनिन के अनुसार लोकतंत्र का लक्षण कौन सा नहीं है? अमर्यादित बल प्रयोग। नेक्स्ट है कि आर्थिक लोकतंत्र का निहितार्थ है। तो आर्थिक लोकतंत्र का निहितार्थ है स्वतंत्र बाजार। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि एक सर्वाधिकारवादी राज्य में सामान्यता होती है। तो एक सर्वाधिकारवादी राज्य में सामान्यतः एकदलीय पद्धति होती है। नेक्स्ट है कि बहुमत का आतंक का विचार निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो बहुमत का आतंक ये किया था लोस्की ने। उदार जनतंत्र का मूलभूत सिद्धांत की संप्रभुता जनता से प्राप्त होती है। निम्नांकित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था जॉन लॉक ने कि उदार जनतंत्र का मूलभूत सिद्धांत क्या है? संप्रभुता जनता से प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को किसने समाजवाद की राज्यवादी मिथ कहा है? तो स्टोरोजानोविन ने। धारणा को उसके प्रतिपादित के साथ सम्मिलित करना है। तो तीसरी लहर है हंटिंगटन। तीसरी दुनिया किसकी है? अल्फ्रेड सोली की। तीन दुनिया चाउ एन लाई और तीन प्रतिनिधित्व जियांग जेमिन। लोकतंत्र एक आध्यात्मिक आदर्श है। यह कथन किसका है? तो लोकतंत्र एक आध्यात्मिक आदर्श है। यह कथन है फोलेट के। किसके अनुसार लोकतंत्र सिद्धांतों का स्वरूप अनिवार्यतः धार्मिक होता है? तो किसके अनुसार लोकतांत्रिक सिद्धांतों का स्वरूप अनिवार्यतः धार्मिक होता है? हर्नसा के अनुसार। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो बहुलवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है ब्रनहम। बाकी डाहल, ब्रेस्थस और लिपसेट ये सभी क्या है? बहुलवादी सिद्धांत से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा लेखक लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो एगरर। नेक्स्ट है व्यक्ति की स्वतंत्रता राजनीतिक सहभागिता में ही चरितार्थ होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकफर्सन की। नेक्स्ट है कि सहभागी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। तो सहभागी लोकतंत्र से संबंधित नहीं होता है। निर्णय प्रक्रिया का केंद्रीकरण होना चाहिए। बाकी सूचना का अधिकार प्राप्त हो, व्यावसायिक दबाव समूह कार्यरत हो, मीडिया की विस्तृत स्वतंत्रता हो, यह सहभागी लोकतंत्र से संबंधित है। बाकी निर्णय प्रक्रिया का केंद्रीकरण होना चाहिए, ये नहीं है। नेक्स्ट है कि कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी गणतंत्र को
बुर्जुआ गणतंत्र कहा है जो अवसरानुकूल बुर्जुआ आतंक में रूपांतरित हो जाता है। तो वो पुस्तक का नाम है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किसके अनुसार लोकतंत्र प्रभु वर्ग के शासन को न्याय संगत बनाने का तरीका मात्र है। तो ये है मार्क्सवाद। चीर सम्मत लोकतंत्र की विकासात्मक व्याख्या सर्वप्रथम प्रस्तुत की। तो चीर सम्मत लोकतंत्र की विकासात्मक व्याख्या सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी J.S. मिल ने। नेक्स्ट आता है कि लोकतंत्र के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन बेंथम से संबंधित नहीं है कि वह सीमित मताधिकार का पक्षधर है। बाकी सभी इनसे संबंधित है कि उसने उदारवादी जनतंत्र को उपयोगितावादी तर्क प्रदान किया है, वह राजनीतिक प्रभुसत्ता जनसाधारण के हाथ में सौंपते हैं और वह चार्जशीट आंदोलन की पृष्ठभूमि में अपने विचार रखता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि विशिष्ट वर्ग की लोकतांत्रिकता के लिए आवश्यक नहीं है। तो विशिष्ट वर्ग की लोकतांत्रिकता के लिए क्या आवश्यक नहीं होता है? राजनीतिक सत्ता पर एक गुट का अधिकार। डाहल ने बहुलवादी लोकतंत्र को कहा है। तो डाहल ने बहुलवादी लोकतंत्र को पॉलीआर्की कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डाहल ने बहुलवादी लोकतंत्र को क्या कहा है? पॉलीआर्की। सर्वहारा अधिनायक तत्व के द्वारा सचमुच का जनवादी राज्य सर्वप्रथम कब कायम हुआ? तो वो कायम हुआ था 1871 के पेरिस कम्यून में। कोल्ड रेपर के अनुसार सर्वहारा अधिनायकत्व शब्दावली का प्रयोग मार्क्स एंजल्स की समस्त रचनाओं में कुल कितनी बार किया गया है? तो 11 बार किया गया है। किसने सर्वहारा के अधिनायकत्व को मार्क्सवाद का मूल तत्व नहीं माना है? तो वे थे बर्नस्टीन। नेक्स्ट है कि सर्वहारा अधिनायकत्व का विरोध करता है। तो यूरो साम्यवाद इसका विरोध करता है सर्वहारा अधिनायकत्व की। स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम है ये, इसको आपको याद रखना है। एक पूछा हुआ है कि स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक है लेनिन। नेक्स्ट है कि विकासशील देशों के लिए तीसरी दुनिया शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अल्फ्रेड सोली ने किया था। सक्रिय जन समर्थन के बिना सैन्य बल से सरकार को सत्ताच्युत करने की कार्रवाई कहलाती है। तो वो तख्ता पलट कहलाती है। यानी सक्रिय जन समर्थन के बिना सैन्य बल से सरकार को सत्ताच्युत करने की प्रक्रिया कहलाती है तख्ता पलट होना। नेक्स्ट है कि डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है सोमपीटर उसके लेखक है डेमोक्रेटिक थ्योरी की पुस्तक है साराटोरी। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष जनतंत्र का सशक्त उपाय है। तो प्रत्यक्ष जनतंत्र का सशक्त उपाय है जनमत संग्रह। लोकतंत्र स्वयं में साध्य एवं साधन दोनों है। यह कथन है बर्नस्टीन के हैं कि लोकतंत्र क्या है? स्वयं में साध्य एवं साधन दोनों है। लोकतंत्र अयोग्यता की उपासना है। ये विचार है फेगवे के। लोकतंत्र एक संज्ञा है जबकि इसके विशेषण होना चाहिए। ये विचार है लुकाच के। स्विट्जरलैंड में प्रत्येक जनतंत्र कितने कंटनों में है? तो कितने कंटनों में है? स्विट्जरलैंड में प्रत्येक जनतंत्र वो है 1 पूर्ण व 4 अर्ध कंटनों में है। 1 तो पूर्ण है, 4 अर्ध कंटनों में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मसीहा कहलाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मसीहा कहलाते हैं रूसो। नेक्स्ट है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके बिना असंभव है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का कार्य संचालन है वो राजनीतिक दल के बिना असंभव है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक लोकतंत्र के भीतर या समानांतर औद्योगिक लोकतंत्र भी कायम किया जाना चाहिए। यह कथन किसका है? तो ये मैक्सी के विचार हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र के भीतर या समानांतर औद्योगिक लोकतंत्र भी कायम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि हंटिंगटन ने लोकतंत्र की संभावना नामक अपने लेख में किन देशों में लोकतंत्र के प्रति ज़्यादा झुकाव माना है? तो वो ईसाई धर्मानुयायी देशों में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि किस लेखक ने लोकतंत्र को दुष्टों को कुलीन तंत्र कहा है? तो किस लेखक ने लोकतंत्र को दुष्टों के कुलीन तंत्र कहा है? तो वो है टेलीरेंड। नेक्स्ट है कि अधिनायकवाद क्या है? तो अधिनायकवाद होता है सत्तावाद, पूर्ण सत्तावाद और सर्वाधिकारवाद। नेक्स्ट है कि शीत युद्ध के दौरान उदारवादी लेखकों ने समाजवादी व्यवस्था को नाम दिया। तो शीत युद्ध के दौरान उदारवादी लेखकों ने समाजवादी व्यवस्था का नाम दिया था सर्वाधिकारवादी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश राज भारत में क्या होने का दावा करता था? तो कल्याणकारी निरंकुश था। नेक्स्ट है कि सर्वाधिकारवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मुसोलिनी ने किया था। नेक्स्ट है कि टोटेलिटोरियनिज्म इन पर्सपेक्टिव
थ्रू व्यूज पुस्तक के संपादक कौन है? तो वो हैं कार्ल जे फ्रेडरिक। आमंड के अनुसार फासीवाद एवं उदारवादी शासनों के बजाय साम्यवादी शासन की कौन सी कार्य क्षमता सर्वाधिक होती है? तो होती है वितरणात्मक। नेक्स्ट है कि लोकतंत्रीय आंदोलन शांति का आंदोलन रहा है, यह कथन किसका है? तो ये बर्कर का कथन है। प्लेटो की दृष्टि में लोकतंत्र क्या है? तो प्लेटो की दृष्टि में लोकतंत्र होता है बहुतों का बहुतों पर शासन। तो प्लेटो की दृष्टि में लोकतंत्र क्या है? बहुतों का बहुतों पर शासन। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी के नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के साथ पढ़ेंगे हम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।